औरंगजेब ने अपने हुक्म से गुरु तेग बहादुर को जेल में पहुंचवा दिए थे। तो जेल में जाने से उनकी गुरुता कम हो गई? बात समझने की है। पर वो सब लोग जो बिल्कुल तैयार बैठे थे, माने सामने तो फूल हैं पर पीछे उन्होंने अपनी जेबों में पत्थर भर के रखे होते, जिसको फूल चढ़ा रहे हैं ना उसी को पत्थर भी मारेंगे ये। इसलिए लोगों की जय जयकार या लोगों की सम्मान की मैं कोई वैल्यू नहीं करती। एक क्षण लगता, एक क्षण लगता। आइए, क्यों होता है? क्योंकि संतों के प्रति भी द्वेष होता है, महात्माओं के प्रति भी द्वेष होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग तुमको मैं वाकया कहती हूं। हमारे परिचय में एक महात्मा थे, अब वो शरीर में नहीं है। हम एक बार उन्हें मिलने गए तो मुझे कहते, मैं कल ही आया हूं, एक हफ्ते से अस्पताल में था। अब वो व्हील चेयर दिखा रहे कि देखो व्हील चेयर, और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी पड़ा था, और लंबा लंबा सांस ले रहे थे। मेरी सांस नहीं आ रही थी, तो मैं एक हफ्ते अस्पताल रह के आया हूं। और मैं चुपचाप सब देख रही थी और सुन रही थी। तो दिल में एक सहज जो प्रेम है उनके प्रति, तो उनके शरीर को कष्ट में देख के तो मन थोड़ा पीड़ा महसूस भी कर रहा था कि महाराज के ऐसे कैसे हो गया। और वो कितनी देर तक लंबे लंबे सांस लेते रहे। फिर कुछ देर बाद मुझसे पूछते हैं क्या खाओगे। उनका जो नौकर था उसे बुलाया, कोई सेवक आ गए, ये बनवा दो, ये कर दो। जो कहे तो हम तो वही लेंगे। इच्छा का प्रश्न नहीं है उसमें, प्रसाद में इच्छा नहीं होती। जो कह दिया, जो दे दिया, वो ले लिया। दूध मंगाया, मेरे लिए कुछ मिठाई मंगवाई। कोई आधा घंटा बीता होगा, तो जो तेज तेज सांसें ले रहे थे वो लेनी बंद कर दी उन्होंने। नॉर्मल ले रहे हैं, फिर नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। तो मैंने दूध पीते हुए, मेरे संग जो गए थे मेरा शिष्य एक, तो मैंने उसको आंखों ही आंखों में कहा कि देखो कैसे मूर्ख बनाते हैं। बीमार था, लंबी सांसें, व्हील चेयर, होल ड्रामा। कुछ देर बाद मौज आई अपनी ही, तो कहते हैं कि अब वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी थे, और उनकी गणना किन्हीं बाहर की पुस्तक या किसी कैलकुलेशन या कैलकुलेटर पर आश्रित नहीं है। As such, an astrologer has to be a great mathematician because it is all mathematics. कहते हैं कि उसे था कि 4 दिन अस्पताल जाना होगा, ऐसा संजोग बन रहा था। तो फिर मैंने कहा जब जाने का संजोग बन ही रहा है तो हम खुद ही चले जाते हैं। और खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। डॉक्टर को कहते मुझे एडमिट करो। बोले किस वजह से? बोले नहीं, जस्ट एडमिट मी। वियर्ड, व्हाट इज दिस? सब तो ठीक ठाक है, किस विषय में करूं? बोले नहीं, तुम एक बेड मेरे लिए खाली करो, मैं उस पर बैठूंगा। और फिर कहते तबीयत खराब हो सकती है ना, इसलिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हो मेरे पास। अब वो सब चेक किए, बीपी, पल्स, शुगर, बेसिक ब्लड पैनल जो होता वो सारा किया। एवरीथिंग इज फाइन। एंड ही वाज एट दैट टाइम 150 years old। और डिस्क्लोज नहीं करते थे किसी को कि आयु क्या। कोई पूछे ना आपकी उम्र क्या है, कहते थे मेरे पासपोर्ट में 1882 है, मान लो उतनी ही है। 1882 पासपोर्ट बना है उनका, दुनिया भर घूमे हैं वो। 6 दिन वहां रहे, 7वें दिन कहते हैं
अब मैं जाऊंगा, मेरा डिस्चार्ज का फॉर्म ले आओ। एक गोली नहीं खाई, कोई एक इंजेक्शन नहीं लिया। देहरादून के जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, जो हिमालयन हॉस्पिटल है, वो उसमें रहे, वापिस आ गए और अपने साथ वो व्हीलचेयर भी ले आए। कहते अच्छी लग रही थी, और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले आए। सो द एक्ट इज इन कंटिन्यूम, द एक्ट इज गोइंग ऑन। अब कोई देखने वाला जो नहीं समझता है संतों की लीला को, वो क्या कहेगा? ये बुढ़े संत बीमार हो गए, बताओ, बड़े योगी बने हुए बीमार हो गए। ये तो हम जानते हैं ना, बीमारी है नहीं। प्रारब्ध कहते हैं कि इनको अस्पताल में जाना चाहिए, संजोग जो बनेगा तो वो होगा, निश्चित होना। तो अपने ही प्रारब्ध को वो सुविधा और सहयोग दे रहे हैं और खुद ही हॉस्पिटल चले गए, जबकि शरीर में कुछ कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं। हंसी की बात है, कई साल पहले आगरा में मेरा सत्संग था और वहाँ एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनने आए। उन्होंने कहा कि जिनको आपकी आवश्यकता है वो तो सारे जेल में बैठे, आप यहाँ हैं, सुधार की जरूरत तो वहाँ है। मैंने कहा बाहर भी बड़ी जरूरत है, ताकि बाहर वाले अंदर ना चले जाएं। बाहर भी बहुत जरूरत है, पर ये भी तुम सही कहते हो, अंदर भी जरूरत है। मैं तो चलो कोई नहीं, मैं आती हूँ। बोले सच में? मैं हाँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उनको समय दे दिया कि 11 बजे मैं आपकी जेल में आती हूँ। अखबारों में हेडिंग था, गुरुमां जेल में। अब पूरी खबर किसी ने अगर ना पढ़ी होगी, पूरी खबर में तो कि वहाँ सत्संग हुआ, वहाँ शायद वहाँ जो कैदी थे उनसे बातचीत हुई, उनको मार्गदर्शन दिया। अब वो जब लेख पूरा पढ़ेगा तो मालूम होगा ना, लेकिन हेडिंग वाज वेरी स्पाइसी, आनंद मूर्ति गुरुमां जेल में। डेफिनेटली उस दिन अखबार अच्छी बिक गई होगी। ऐसे ही एक और बात, कहीं हम मीरा का हम कुछ गा रहे थे, तो गाने से पूर्व कुछ प्रस्तावना जैसा हमने कहा होगा कि मीरा को तो कृष्ण प्रिय थे और मीरा तो ब्याही गई थी कृष्ण के संग। और कहीं शायद प्रवाह में हमने भी कह दिया होगा कि हम भी विवाहित हैं और हम भी ब्याहे गए हैं परमात्मा के संग। हेडिंग नेक्स्ट डे वाज वेरी स्पाइसी अगेन। और अजब बात है, ये खबर बड़ी जल्दी बिकती, बहुत जल्दी बिकती। समाज संतों से भी द्वेष करता है, गुरुओं से भी द्वेष करता है, महात्माओं से भी द्वेष करता है, अपने गुरु से भी द्वेष करता है। इसीलिए तो शिष्य को कहने में जरा देर नहीं लगती। हमारे गुरुजी को ना पता नहीं चलता है, लोग बड़े चालू हैं, हमारे गुरुजी बड़े भोले हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती ना कहने की कि वो कहें कि हमारे गुरुजी मूर्ख हैं, वो ये कहते गुरुजी बड़े भोले हैं। लोग आके इनको बातों में उलझा लेते हैं। एंड यू नो व्हाट, हु इज अ फूल हु डजंट नोज दैट ही इज अ फूल, एंड अ फूल हु नोज दैट ही इज अ फूल इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। अद्वेष्टा, ये गुण लेके आओ। द्वेष बहुत गहरा है, बहुत गहरा है तुम्हारे भीतर, बहुत गहरा है। उस द्वेष के दोष से निवृत्ति पाओ, ये होगा तुम्हारा श्रृंगार उस परमात्मा को रिझाने के लिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतों के साथ तुम्हारी मैत्री हो, दोस्ती हो। प्रायः तो जहां हमारा मतलब सधता हो, हमारी दोस्ती वहां होती है।
सर्व के साथ नहीं होती, पर सर्व के साथ दोस्ती हो। तुम्हारी दोस्ती फायदे पर टिकी है, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट्स द यूज, व्हाट्स द बेनिफिट? बट वेयर देयर इज अ डिजायर ऑफ द सेल्फिश गेन्स और बेनिफिट, देयर इज एक्चुअली नो फ्रेंडशिप ओवर देयर। सर्व से मैत्री हो, करुणा एव च, और सबके प्रति वो करुणशील हो। हाँ, अपनों के ऊपर तो करुणा बड़ी जल्दी आ जाती है, पर शत्रु पर भी, जो तुमसे शत्रु का व्यवहार करे, क्या उस पर भी तुमको करुणा आएगी क्या? सोचिए। क्योंकि जब मैं इस तरह की बात करती हूं ना, तो अक्सर लगता है मेरे पड़ोसी के लिए कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कह रहे हैं। ये मेरे पड़ोसी के लिए कह रहे हैं, मुझे, मेरे में तो कोई द्वेष ही नहीं है। यूं द्वेष से जल रहे हैं, पर यूं कहेंगे मेरे में द्वेष नहीं। यूं इतने क्रूर हैं, पर फिर कहेंगे मेरे से बड़ा करुणशील कोई। ये तुम्हारा अभिमान होता है, जो तुम्हें वो देखने नहीं देता जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। देखो अपने अंदर झांक के, किसके प्रति द्वेष? किसके प्रति द्वेष? अब जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया हो, क्या उसके प्रति करुणा है तुम्हारे दिल में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ये एक फिल्मी डायलॉग है जो अक्सर लोगों की जुबान पे होता, मैं तुम्हें माफ नहीं करूं। जो मैंने भोगा है, जिस दिन तुम भोगोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा। एक पति को दिल का दौरा पड़ गया, वो तड़प रहा है, पत्नी भागी आई और लगी बोलने, कहा था मत खाया करो समोसे, नहीं सुनी ना बात, पड़ा ना दौरा, पड़ा ना दौरा। वो मर रहा है, वो इसमें भी खुशी ले रही है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आई टोल्ड यू सो एंड यू नेवर हर्ड मी, आई टोल्ड यू सो। रो भी रही है कि जल्दी ले जाओ अस्पताल में, और कह भी रही ये सुनता ही नहीं था मेरी। बहुत क्रूर हैं लोग, मैं तो ये देखती हूं, बहुत क्रूर हैं। अपने ही संतान के प्रति दुर्भावना रखने में देर नहीं लगाते। अपने ही भाई, अपने ही संबंधी, अपने ही कॉलीग, अपने ही को एम्प्लॉय के प्रति क्रूरता से कुछ सोचने में वो देर नहीं लगाते हैं। कुछ भी कह सकते, कठोरता से कह सकते, अति कठोरता से कह सकते। और कृष्ण कहते हैं करुणा एव च, तुम्हारे में करुणा हो। बड़ा मुश्किल है ये जो आज का पाठ है, ये बड़ा मुश्किल है। न द्वेष जाता है, न मैत्री आती है, न करुणा आती। निर्ममो, अति कठिन, ममता रहित रहो। किसी से ममता नहीं, किसी पर ममता नहीं, ममता रहित रहो। और निरअहंकार, अहंकार ना हो। सम दुख सुख क्षमी, दुखावे सुखावे समता में रहे। और क्षमी अर्थात वो क्षमा करने की शक्ति रखता है, माफ कर सकता है। ये गुण है जो तुम में होने चाहिए। तो जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना, अभी उसका चेहरा अपने ध्यान में लाओ, अपने मन में लाओ। जो तुम्हें शत्रु प्रतीत होता है, जस्ट ब्रिंग द इमेज ऑफ दैट पर्सन एंड सी, कैन यू गिव पार्डन टू दैट पर्सन? याद रहे, एक रस्सी तुम्हारे गले में बांधी हो, एक रस्सी दूसरे के गले में बंधी हो, और दोनों विपरीत दिशा में जाने लग जाए, तो दोनों की गर्दन खिंच जाएगी। तुमको किसी पर गुस्सा है, हाँ,
एक रस्सी तुम्हारे गले में है क्रोध की, और जिस पर गुस्सा है उसको तुम पे बहुत गुस्सा होगा, दूसरी रस्सी उसके गले में है, और दोनों खींचोगे और दोनों दुख सहोगे, दोनों पीड़ा सहोगे। और जिसके चित्त में क्षमा नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में संतोष कभी नहीं हो सकता है, असंतुष्ट, ऑलवेज कंप्लेनिंग। आई वुड लाइक टू कॉल देम ग्रज बॉक्स। ग्रज बॉक्स माने शिकायत के डब्बे होते हैं। वो गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, लोग बड़े बुरे हैं, खाना कैसा बना है, ये औरत बैठी कैसे है, ये खड़ी कैसे है, ये चलती कैसे है, इसकी शक्ल कैसी है, कुछ अच्छा नहीं है उसके लिए। सिर्फ कीड़ा निकालना आता है, सिर्फ नेगेटिव पिकर्स, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब ऐसा आदमी संतुष्टि हो सकता है, सुखी हो सकता है? If you see somebody who is in a trouble or who is very angry or who is a criminal, you should be able to empathize with that person. कि इसको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, इसे माँ अच्छी नहीं मिली होगी, इसे पिता अच्छे नहीं मिले होंगे, प्रार्थना करें उसके लिए कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। अगर अजामिल के जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो जो आज का अजामिल है क्या उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है? अगर एक आम्रपाली वेश्या बुद्ध की भिक्षुणी हो सकती है तो क्या आज के समय की कोई महिला जो किसी मजबूरी में या किसी और कारणवश एक गिरा हुआ जीवन जीने पे मजबूर थी, क्या उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता? हमको कहानियों में कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, पर कोई इंसान जो बहुत क्रोधी है, अपराधी है, क्या हम उसके लिए उम्मीद नहीं रख सकते कि वो भी बदल सकता है? पर हम ये उम्मीद देंगे नहीं। हम अपने द्वेष में इतने लिपटे हुए होते हैं, हम किसी को स्पेस देके राजी नहीं होते, और उसके फलस्वरूप दुख हमें को भोगना पड़ता है। संतोष नहीं होगा। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा मतलब अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। अब शरीर नियंत्रण बिना योग के तो संभव नहीं है, और उसमें भी विशेष करके हठ योग की विधा आती है। राज योग मन के लिए, हठ योग शरीर के लिए। ये जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंगों का योग है, शरीर से लेके बुद्धि तलक सबको समेट लेता है। कृष्ण कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्ता समे प्रिय। वही भक्त होता है और वही मुझको प्रिय होता है। वही भक्त होगा, एक जो अद्वेष्टा, 2 करुण, 3 मैत्री, 4 निर्ममो, 5वीं निरहंकार, 6 सम दुख, 7वीं क्षमा का गुण, 8वां संतुष्ट, 9वां सतत योगी यतात्मा, 10वां गुण दृढ़ निश्चय, 11वां दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, निश्चय नहीं डोलता उसका कभी, चाहे कुछ हो जाए उसका निश्चय बना रहता है।
जीवन में ना अक्सर काम काम करते हुए हमारा कर्ता भाव बहुत बड़ा हो जाता है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, एंड वेरी कन्वीनियंटली तुम भूल गए कर तो सब ईश्वर रहा। और तुम भूल गए सबके जीवन का ठेका तुम नहीं ले सकते हो। तुम्हारे बच्चे अपना प्रारब्ध का भोग भोगेंगे, तुम अपना। पर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली लड़के के लिए, मैंने लड़की के लिए ये कर दिया, मैंने लड़के के लिए वो कर दिया, मैंने घर के लिए ये कर दिया, मैं ईश्वर भूल गया। और फिर रोना पड़ता है जब चीजें गड़बड़ हो जाती। हम प्लान कुछ और करते हैं और हो कुछ और जाता है, और जो होता है वो पसंद नहीं आता है। फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। प्लान में हमारे बहुत सी चीजें नहीं होती और वो हो जाती हैं, और फिर हम में इतना धीरज नहीं होता हम उसे एक्सेप्ट कर सके। आइए, नॉन एक्सेप्टेंस, ये जो स्वीकृति नहीं होती है वो इस कारण क्योंकि ईश्वर पर दृढ़ निश्चय नहीं है। दृढ़ निश्चय होता तो फिर काहे की बात थी ना। बहुत बड़ा गुण है दृढ़ निश्चय। ये कि जो ज्ञान मुझे गुरु ने दिया है ये अपने आप में पूर्ण है। ये कि मेरा गुरु, मेरा सक्षम क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मेरे सर पर है, मैं जीवन में कभी संशय और भ्रम की खाई में गिर नहीं सकता हूँ। ये कि मेरा ईश्वर सर्व स्थान, सर्व देश, सर्व वस्तु, सर्व काल में मेरे ही अंतरात्मा बन के मेरे संग बैठा है, इसलिए मैं कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता हूँ। ये दृढ़ निश्चय। और जिसके पास यही दृढ़ निश्चय नहीं वो भक्त कैसे? फिर कहूं, जिसमें ममता है वो भक्त कैसे? जिसमें अंदर अहंकार है वो भक्त कैसे? तुम भक्त तिलक लगा के तो नहीं हो जाते हो, गले में कंठी पहन लेने से तो नहीं हो जाते हो। तिलक लगाया है, कंठी गले में है, जपमाला हाथ में है, और जेब काटते हुए पकड़ा जाता है। भक्त होना किसी ड्रेस का नाम नहीं है कि तुमने ऐसी ड्रेस पहनी है तो तुम भक्त हो गए, और ये ड्रेस नहीं पहनी है तो तुम भक्त नहीं हो। तुम भक्त होते हो ममता रहित होने से। तुम भक्त होते हो दृढ़ निश्चय से। विश्वास से कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं, मैं इस संसार में अकेला भटक नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे संग है। और लाख जमाना हो जाए शत्रु, पर जब तक मेरा राम मेरे साथ है मुझे किस बात की फिक्र। ये दृढ़ निश्चय मुझे भक्त बनाता। ये दृढ़ निश्चय, हम तेरे राह पे चल रहे हैं, हमारा बुरा कैसे हो सकता है? कैसे? चार लोगों के बोलने से बुरा नहीं, धन के चले जाने से कुछ बुरा नहीं, जेल में चले जाने से कुछ बुरा नहीं। बेखौफ होता है जो, उसी को भक्त कहते हैं। जिसमें खौफ है वो भक्त कैसे? अब आप सब ये मानना चाहते हो कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो, अच्छी बात है, मानिए, पर जानिए क्या हो। लोग कहते हो हमें डर लगता है, भय आता है। भय क्यों? कहीं ममता फंसी हुई है ना, मेरा धन ना चला जाए, मेरे बच्चे ना छोड़ जाएं, मेरे माँ बाप ना मर जाएं। एक दिन में हिंदुस्तान में कई हजार लोग मर जाते हैं,
तुम्हें किसी के लिए रोना नहीं आता। और रोज अखबार खोलते हो तो अखबार में एक सेक्शन होता है डेडिकेटेड टू द ऑब्ituaries। उसकी रस्म पगड़ी है, उसकी क्रिया है, उसका चौथा है, उसका उठाला, फोटो सहित आता है सब। कितनी बार रोते हो उसे देख के? खबर है पढ़ोगे भी नहीं, फोटो चाहे देख लो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, जाओ जरा फोटोग्राफर के पास एक अच्छी सी फोटो खिंचा लो। बोले अच्छी सी फोटो खिंचा लो, क्यों? कही थी मेरी सहेली का घर वाला मर गया, रस्म के दिन के लिए फोटो ही नहीं थी कोई, और तुमसे तो 1 साल छोटा था वो, जाके फोटो खींचवा लो। होनी चाहिए, अचानक से जरूरत पड़ गई तो। और जो हैं भी वो तेरी मेरी इकट्ठी हैं, वो काम नहीं आने वाली। मने तू ही मरेगा, मैं थोड़ी मरने वाली हूं, तो अपनी खिंचवा लाओ, जरूरत पड़ सकती है। देखते हो द्वेष? जब मैं मानसरोवर जाने वाली थी कई साल पहले, तो एक परिवार में इस बात पे झगड़ा हो गया कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो तय ये हुआ कि पति पत्नी दोनों नहीं जाएंगे, या पति जाएगा या पत्नी। क्योंकि हमने कहा देखिए फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टरेन, वेरी डिफिकल्ट, कुछ भी हो सकता है, मरा गए। कुछ केस सुनने में आए थे कि वो वहाँ पहुँचे मर गए, हेलीकॉप्टर से लाने में बड़ी मुश्किल हो गई, 6 दिन वहाँ पड़े रहे, बाकी लोगों की यात्रा भी खराब हो गई, और यहाँ घर वाले फंसे हैं, वहाँ फंसे हैं। तो मैंने ना पहले ही कह दिया तो कि देखो, अगर हमारे किसी ग्रुप वाले की जय सिया राम हो गई तो हम उनको शिव जी के उसी स्थान पे छोड़ आएंगे, हम वापिस लाने वाले नहीं है उसको। इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। हम ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, तो जो तैयार हो वो जाए। तो आप पति पत्नी नहीं है, देखिए देखो दोनों चले गए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक घर रहेगा एक जाएगा। तो पत्नी घर रही और पति देव गए। पत्नियां बड़ी समझदार होती, करवा चौथ का व्रत जरूर करती हैं, पर ऐसी कोई पोजीशन हो जाए तो वो कहती जब तुम हो आओ, मैं यही हूं। मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट। भय 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 कैसे पकड़ता है?